जय हिंद स्टूडेंट। मैक्सवेल इक्वेशन इन सम पार्टिकुलर केसेस, कुछ पार्टिकुलर केसेस में मैक्सवेल इक्वेशन देखना है, लेकिन उसे देखने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैक्सवेल इक्वेशन है क्या। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ मैक्सवेल का, जो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो होता है। दूसरे इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होता है। और तीसरे इक्वेशन में होता है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन में होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी होता है। ये इक्वेशन होता है। अब अलग बात है कि आप इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लो। आप ऐसे, हो सकता है कि आपने कहीं ऐसे देखा हो, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। आपने इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन को और ऐसे फॉर्म में देखा हो कहीं ना कहीं। आप एच यहाँ पर देखे हों, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या होता है, या मैं लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ये म्यू नॉट। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या होगा, देखो कैसे लिखा हुआ होगा, बी अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा और फिर जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। और इसकी जगह पर एच लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसकी जगह पर एच लिखा हुआ मिलेगा प्लस डेल डी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऐसे भी मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ वाला ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें तो ये पता ही है कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और या हम डी इज इक्वल टू कहीं कहीं एप्सिलॉन ई ऐसे यूज करते हैं किसी मीडियम के लिए, और ये फ्री मीडियम के लिए। ठीक है, और बी इज इक्वल टू म्यू एच ऐसे हम यूज कर लेते हैं ना। वी इज इक्वल टू इस परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए ये, तो ऐसे हम यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। हमें इसी का क्या करना है, फर्स्ट केस में ये पता होना चाहिए, केस नंबर फर्स्ट में। और केस नंबर फर्स्ट में ये ले रहा हूँ कि मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। कैसे ले रहा हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, इक्वेशन इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन देखने चल रहा हूँ। अब अगर फ्री स्पेस है तो देखो, फ्री स्पेस है तो देयर आर नो चार्ज प्रेजेंट इन फ्री स्पेस, कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट होता है फ्री स्पेस में। और अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो ये होता है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है रो इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फ्री स्पेस के लिए अगर मैं रो की वैल्यू कहूँ, अगर वो जीरो है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल जो है, जो हमारा क्या बनता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो होता है, वो जस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रो की वैल्यू जीरो हो गई है फॉर द फ्री स्पेस। तो रो और डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो उसमें डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि यहीं पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो b है ना, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर ये कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पर डॉट और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट और एच हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। तो ये देखो, दो में डॉट होता है यानी कि डाइवर्जेंस होता है, दो में कर्ल होता है। तो अब कर्ल ऑफ ई अगर हम लिखें यहाँ, तो कर्ल ऑफ ई माइनस डेल वी अपॉन डेल टी होता है, ये इक्वेशन हो जाता है। अब जो यहाँ पर है ना ई है, फिर से उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एच, और देखो यहाँ पर ई, जो यहाँ पर ई है तो अच्छा ठीक है। फोर्थ इक्वेशन देखो, तो फोर्थ इक्वेशन में ये होता है, ये बी होता है और इक्वल टू म्यू नॉट और जे प्लस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और डेल डी अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट और इतना होता है। अब आपने कहा कि फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस के लिए जो ये वैल्यू है ना, डी डाइवर्जेंस ऑफ डी, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। केवल ये जो वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि फिर देखो
वो आप लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी होता है इक्वल टू जीरो। और आपने कहा फ्री स्पेस के लिए रो की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होगा वो क्या हो गया, जीरो, यानी कि जे की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। अब अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई है, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई है, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट हटा दो, ये गलत हो गया है। तो अब आप क्या करोगे कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू बची हुई है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बची हुई है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट और डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा, और ये बी अपॉन म्यू नॉट लिखा जाएगा, और डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा, और ये वैल्यू एच बनेगा। ये वैल्यू क्या बनेगा, एच बनेगा। देखो यहाँ से देखो, बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच बनेगा। तो यहाँ पर ये एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए कुछ ऐसा आएगा, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप याद रखना कि यहाँ पर अप्लाई होगी, और फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू जीरो होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर जीरो रखने से ऐसे मुझे मिल गया है। देखो इससे पहले आपने फ्री स्पेस का देखा, केस नंबर 2 लगाते हैं, और केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2 में हम ये कर रहे हैं कि मैक्सवेल का इक्वेशन तो लिख रहे हैं हम, मैक्सवेल इक्वेशन हम लिखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इन लीनियर, कैसे लिखेंगे, लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लीनियर आइसोट्रॉपिक है तो डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई हो एप्सिलॉन ई हो जाएगा, और बी की वैल्यू म्यू एच हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर जैसे ये था डेल डॉट ई था, तो रो था, क्या था, रो। तो अब यहाँ पर जो डी था ना, ये जो डी था, ये डी की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रो, और ये मिल जाएगा कैपिटल ई और रो अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, केवल नॉट नहीं, केवल रो एप्सिलॉन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन पर मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन पर डॉट क्या था, बी था इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर देखो, बी की जगह पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर हम रखने वाले हैं, देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की जगह पर म्यू नॉट एच रखना है, तो म्यू नॉट एच रखना है, तो यहाँ पर म्यू नॉट एच रखो, और जीरो, म्यू की वैल्यू इधर नीचे चली जाएगी, तो एच हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्रॉस ई था और माइनस म्यू और डेल, ये था बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब बी की जगह पर क्या रखना है हमको, म्यू एच रखना है, बी की जगह पर म्यू एच, तो ये मिलेगा हमको माइनस, ये म्यू नहीं था, ये केवल बी था, तो अब हमें क्या रखना होगा, डी और म्यू एच रखना होगा, और अपॉन डेल टी, तो ये मिलेगा ई इक्वल टू म्यू बाहर आ जाएगा, और डेल एच अपॉन डेल टी मिल जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन पर चलते हैं। फोर्थ इक्वेशन कर्ल ऑफ बी था, कर्ल ऑफ बी था, और म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी था। अब ये म्यू नॉट इसके अपॉन में ले आओ, इसके अपॉन में ले आओ, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट और जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल टी, और ये वैल्यू एच बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन जाएगी। तो जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी मिल जाएगा। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो चारों इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए भी हो गए, और फ्री स्पेस के लिए भी हो गए, और मैक्सवेल इक्वेशन इन सम पार्टिकुलर केसेस, सारा हो गया ये, ठीक है।